तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6 को समझते हैं। तो चलिए स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याख्या करना है कि ये जो है संख्या है और ये जो संख्या है आपस में क्या है, भाज्य संख्या है। तो चलिए मेरे दोस्त पहले हम लोग भाज्य संख्या जानते हैं कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं कि वो एक और अपने आप के अलावा मतलब 2 अंक के अलावा और किसी अंक से कट जाए, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य के आगे जब अ लग जाए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी भी अंक से ना कटे, मात्र 2 अंक से ही कटना चाहिए। और भाज्य में 2 अंक के अलावा तीसरा कोई अंक से भी कट गया तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो बोल रहा है कि ये जो संख्या भाज्य संख्या तो है, तो क्यों है, कैसे है भाज्य संख्या, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। आपको दे रखा है 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13, आपका ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या लेने वाला बात है। कॉमन 13 हो रहा है कि नहीं, कॉमन 13 हो रहा है। तो जब कॉमन 13 होगा तो 7 गुना 11 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना है सबसे। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एक डिजिट अलग है। देखिए ये 2 पार्ट में बना हुआ है। 2 पार्ट में क्या क्या है देखिए, एक पार्ट यहाँ तक आधा बना हुआ है, एक पार्ट यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आपका बाउंड्री बन गया। तो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो 13 निकल गया कॉमन। तो यहाँ पे 7 और 11 बच जाएगा, डिवाइड करेंगे 13 से तो, और 13 में 13 डिवाइड होगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या इससे पता चल रहा है कि यहाँ जो 13 है 13 गुणनखंड निकला कि नहीं। तो लिखेंगे कि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, 13 एक गुणनखंड है, अतः यह संख्या 13 से भी विभाजित है, 13 से विभाजित होगी। अब देखिए लिखने का मतलब क्या हुआ। ये लिखने का मतलब हुआ कि 13 जब कॉमन लिए दोस्त तो 13 तो गुणनखंड हो गया। अब बताइए ये जो अंक था पहले एक और अपने आप के अलावा कौन अंक से और कट रहा है, 13 से। कैसे जाने कि 13 से कट रहा है, क्योंकि 13 हम कॉमन लिए हैं। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि वो अंक जो है किसी और अंक से कट रहा है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर हम मान लीजिए कि 8 है और यहाँ पे दे दिए 6 दे दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन इसके में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 8 भी कटेगा 4 मराते, या 2 से ये भी कटेगा। तो इससे क्या पता चला कि 4 से तो कटवे करेगा, 3 से भी तो कटेगा ही, लेकिन साथ साथ में 2 से भी कटेगा। ठीक है, यही आपका यही अर्थ निकलता है। यही बात यहाँ पे है कि जो ये जो है एक और अपने आप के अलावा तो कटेगा, लेकिन एक और कौन ऐसा डिजिट है जिससे काट देगा, तो 13 से, क्योंकि 13 कॉमन है, कॉमन दोनों में से लिया गया। इसका मतलब 13 इसी भी कट रहा है, 13 ये भी कट रहा है। ठीक है ना। चलिए इसमें एक और जो चेक करना था, एक यहाँ पे दे रखा है। एक है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें 2 पार्ट क्या क्या बना है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो गुना में है, तो एक पार्ट तो इतना हो जाएगा और प्लस के बाद इतना है, मतलब 2 पार्ट यहाँ तक बना हुआ है। तो इसमें कॉमन कितना होगा जी, तो 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, बस 5 को हटाइए, बाकी सबको लिखिए। तब 5 को हटाएं क्यों, क्योंकि 5 में 5 से भागा देंगे तो 1 मराते कटेगा। तो गुना में 1 लिख सकते हैं, साइड में मन है तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि 1 तो गुना में है, गुना में 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ प्लस 5 5 डिवाइड देंगे तो कितना मराते कटेगा, 1 मराते। तो यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जो है 5 एक क्या है, गुणनखंड है। कॉमन निकला है ना, तो 5 भी क्या है, गुणनखंड हो गया। तो जब गुणनखंड हो गया तो अतः यहाँ पे भी लिखा जाएगा कि अतः यह संख्या कैसे विभाज्य होती है, कैसे विभाज्य है, 5 से विभाजित होगी। जब 5 से विभाजित हो ही रही है तो एक और अपने आप के अलावा कौन अंक से और कट रहा है, 5 अंक से, क्योंकि 5 कॉमन लिया गया। कॉमन कब लेते हैं, जब दोनों में कटने वाला रहे। तो 5 से तो दोनों कट रहा है ना, मतलब 2 अंक के अलावा तीसरा यहाँ पे डिजिट 5 है, मतलब इससे भी कट जा रहा है। तो इससे तो पता चलेंगे कि भाज्य संख्या है। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः
संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना इतना मतलब भाज्य संख्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। और बाकी जो लोग भी आप लोग को मैथ में क्लास 10 से रिलेटेड जो भी मैथ में जो भी चैप्टर का आप लोग को प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि सर ये चैप्टर में हमको प्रॉब्लम होता है, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।